डेथ मिस्ट्री। इंसान जब मर रहा होता है तो कैसा फील होता है? मरने के बाद क्या होता है? एक्सपर्ट बोले 5 चरणों में होती है मौत। डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स कहती हैं कि मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। मरना उतना भी बुरा नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि मरने के बाद व्हाट आफ्टर डेथ, क्या होता है। ऐसे और भी कई सवाल हैं, जैसे कि मौत, डेथ के समय कैसा महसूस होता है? उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? मौत के समय इंसान को क्या दिख रहा होता है? शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है? हम सभी के मन में ऐसी ही कई तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। सबसे पहली बात की मौत जो है वो जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत भी निश्चित है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह अलग बात है कि किसी की मौत कैसे होती है, स्वाभाविक मौत, बीमारी से मौत या फिर किसी दुर्घटना में मौत, एक्सीडेंटल डेथ। बहरहाल, मौत को लेकर भी रहस्यों की एक अलग ही दुनिया है। इस बारे में समय समय पर शोधकर्ता और वैज्ञानिक स्टडी करते रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मौत को लेकर रिसर्च स्टडी कर चुके हैं। मौत अपने आप में एक रहस्य है और इस बारे में जानना उतना ही दिलचस्प भी। मरने से क्या ही डरना। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सक और विद द एंड इन माइंड की लेखिका डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स कहती हैं कि आप चाहें या न चाहें, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने से हम नहीं बच सकते। ये हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हम सभी एक दिन इसे निश्चित ही महसूस करेंगे। मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मौत से डरने की कोई बात नहीं है। वो कहती है कि मरना उतना भी बुरा नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे होते हैं। जन्म लेने की तरह मरना भी एक प्रक्रिया है। एक तरह से बहुत लंबे समय के लिए सो जाना। जैसे कम थकावट के बाद हम 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, उसी तरह शरीर के बहुत ज्यादा थक जाने के बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं। मौत के मुंह से वापस आए लोगों से बात। मौत को लेकर ऊपर जिन सवालों का जिक्र किया गया है उनके जवाब ढूंढने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर रह चुके थॉमस फ्लाइसमन ने मौत से साक्षात्कार कर चुके लोगों से बातें की है। वैसे लोग जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, यानी मरते मरते बचे हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट थॉमस फ्लाइसमन इस बारे में क्या कहते हैं। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी स्पेशलिस्ट रह चुके डॉक्टर थॉमस फ्लाइसमन के मुताबिक मौत के 5 चरण होते हैं। उन्होंने करीब 35 सालों तक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर के तौर पर काम किया है और अपनी आंखों के सामने 2000 से ज्यादा लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। उन्होंने ऐसे लोगों से बातें भी की हैं जो मरते मरते बचे हैं। इन्हीं बातों और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने मौत के 5 चरणों के बारे में बताया है। मौत के 5 चरणों के बारे में जान लीजिए। पहला चरण डॉक्टर थॉमस के अनुसार, मौत के पहले चरण में इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता है। वह एकदम शांति महसूस करने लगता है। उसका सारा डर, सारी टेंशन, सारी तकलीफें खत्म होने लगती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि उनका भान नहीं रह जाता है। दूसरा चरण डॉक्टर थॉमस के अनुसार, मौत के दूसरे चरण में इंसान को उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा चरण मौत का ये चरण थोड़ा राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिन लोगों से बात की उनमें से 98% लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें आराम महसूस हो रहा था, जबकि बाकी के 2% लोगों का कहना था कि उन्हें डरावने जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं और साथ ही खराब गंध भी आ रही थी। चौथा चरण मौत के इस चरण में इंसान को अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। वो बहुत ही तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी देखता है जो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। पांचवा चरण, इस चरण में इंसान मर चुका होता है। वो इस दुनिया से विदा ले चुका होता है। उसके देह से आत्मा जा चुकी होती है। डॉक्टर थॉमस से बात करने वाले 10% लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। थॉमस के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्हें मौत के उस पार एक सुंदर सी दुनिया दिखी जहां प्यार महसूस हो रहा था,